यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक प्रकरण में जांच के आदेश मुख्य सचिव ने एसआईटी को दे दिए हैं। एसआईटी जांच के लिए कमेटी बनाएगी। पेपर लीक प्रकरण में जांच के लिए टीम गठित कर दी गई। रिटायर्ड जज के सुपरविजन में जांच होगी। रिटायर्ड जज के सुपरविजन में जांच के बाद परीक्षा परिणाम और आंसर की पर रोक लगाने की बात की जाएगी। ये बात मुख्य सचिव की तरफ से कही गई है। एएसपी जय बलूनी की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन किया गया है। तो यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक मामले में अपडेट आया है। 21 सितंबर 2025 को यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक मामले को लेकर बातचीत सामने आई। 21 सितंबर को होने वाली परीक्षा स्थगित हो गई। रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच कमेटी का गठन हुआ। इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है सरकार के लिए कि हम लोग भी अभिभावक हैं, हमारे छात्रों का, हमारे अभ्यर्थियों का विश्वसनीयता वो उस पर बनी रहे हमारे सिस्टम पे। तो अभी तक जो भी इन्वेस्टिगेशन हुआ है, अगर क्योंकि तरह तरह की बातें रहती हैं, तो इसलिए एक व्यापक एसआईटी बनाई जाएगी। उसमें सभी डिस्ट्रिक्ट पुलिस भी हो सकती है, एसटीएफ भी हो सकती है। जो भी उसमें रिक्वायर्ड मैन पावर होगा वो मैन पावर उस एसआईटी को दिया जाएगा और उसको एडिशनल एसपी हेड करेंगे। तो मैंने इसलिए कहा ना, किसी के पास और भी अगर कोई तथ्य या कोई सूचना या कोई जानकारी होती है तो वो उस एसआईटी को उपलब्ध करा सकता है। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ संवाददाता विश्वास सैनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विश्वास, पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी खालिद को तो गिरफ्तार कर ही लिया है। आगे की कार्रवाई किस तरीके से होगी, क्योंकि कमेटी का गठन कर दिया गया है? यह देखिए गौरव, मैं आपको बता दूं कि पूरे उत्तराखंड के अंदर इस वक्त जितने युवा हैं उनके ऊपर उबाल है इस वक्त आया हुआ है, क्योंकि बहुचर्चित कांड पेपर लीक मामला जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है। ऐसे में प्रशासन ने जो है शासन ने एसआईटी टीम जो है गठित की है। वो एएसपी जय बलूनी के निर्देशन में वो टीम रहेगी। साथ ही साथ पूरी टीम जो एसआईटी है, जो पूरी जांच होगी, वो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में, हम बात करें उनके सुपरविजन में, ये जो पूरी टीम है ये काम करेगी। साथ ही साथ जिस तरीके से देखा जाए, आरोपी खालिद जो है इस वक्त जो मास्टरमाइंड कहे जा रहे हैं, ये जो मुख्य आरोपी हैं, वो उसको अरेस्ट कर लिया गया है। साथ ही साथ धीरे धीरे करके पर्दे जो हैं वो भी खुलकर सामने आ रही है। 72 घंटे बाद जरूर यहाँ पर एक कार्रवाई जो है वो जरूर देखने को मिली है। एक निलंबन की प्रक्रिया जो है वो जरूर सामने आई है कि बाल सदन इंटर कॉलेज, जिनके सेक्टर में ये परीक्षा केंद्र जो पढ़ रहा था केएन तिवारी, उनको भी सस्पेंड किया गया है। तो हम आपको बता सकते हैं कि प्रशासन जो है वो इस वक्त जो है पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रहा है, क्योंकि पूरे प्रदेश में इस पेपर लीक कांड को लेकर उबाल देखा जा रहा है युवाओं के अंदर। और एसआईटी की जो गठित की गई है, जो टीम गठित की गई है, वो इसी का एक हिस्सा है। जी ठीक है विश्वास, आप बने रहेंगे हमारे साथ और भी खबरों पर आपसे विस्तार से बातचीत करेंगे। यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक मामले में एक्शन भी लिया गया है। निलंबित किए गए हैं सेक्टर मजिस्ट्रेट केएन तिवारी। कार्य में लापरवाही के चलते उन पर गाज गिरी है। आपको बता दें कि परियोजना निदेशक ग्राम्य विकास केएन तिवारी को सस्पेंड कर दिया है। बहुचर्चित स्नातक स्तरीय पेपर लीक मामले में उत्तराखंड सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए हरिद्वार के परीक्षा केंद्र आदर्श बाल सदन इंटर कॉलेज बहादुरपुर जट में तैनात सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण केएन तिवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। बता दें कि आयोग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 21 सितंबर को आयोजित परीक्षा में आरोपी खालिद ने प्रश्न पत्र के 12 सवालों की मोबाइल से फोटो खींचकर बाहर भेजी। इतनी बड़ी चूक के बावजूद परीक्षा केंद्र पर तैनात अधिकारी पर्यवेक्षण में पूरी तरह विफल रहे। प्रथम दृष्टया जिम्मेदार पाए जाने पर शासन ने तिवारी को निलंबित कर दिया है। आयुक्त ग्राम्य विकास कार्यालय पौड़ी से संबंधित कर दिया है। प्रवेश, जिस तरीके से विश्वास, जिस तरीके से युवाओं में आक्रोश है, उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए प्रथम दृष्टांत जो अधिकारी दोषी पाया गया उसको सस्पेंड कर दिया है। अब जांच आगे किस तरीके से बढ़ रही है, किस किस की संलिप्तता इसमें पाई जा सकती है और खालिद का कोई नेक्सस है, क्या है पूरी जानकारी? यह देखिए, जिस तरीके से आरोपी खालिद को अरेस्ट किया गया है इस पूरे प्रकरण को लेकर, इसमें कहा जा रहा है कि जो
आरोपी खालिद है, ये इसने ही पूरा जो पेपर है वो उस टाइम पे लीक किया था, जो इसकी फोटो खींचकर उसने सोशल मीडिया जो अपनी बहन को भेजा था। तो इसमें जब एसएसपी अजय सिंह जो देहरादून के एसएसपी हैं, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि जो ये पूरा प्रकरण है ये किसी रैकेट के उसमें नहीं दिखता है प्रथम दृष्टया में, बाकी सब कुछ विवेचना में रहेगा। लेकिन ये जो लग रहा है, ये जो आरोपी खालिद है, इसने खुद के लिए ही ये जो पूरा षड्यंत्र है, ये पूरा जो प्रकरण है, ये पूरा रचा है कि जिस तरीके से वो पेपर में अपने आप को जो पास करना चाहता था, उसको लेकर उसने फोटो खींचकर ये जो पेपर है ये अपनी बहन के पास भेजा था। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से आरोपी खालिद को अरेस्ट किया गया है, वो ये जो पूरा जो परीक्षा केंद्र था वो बहादुरपुर जट का आदर्श बाल सदन जो इंटर कॉलेज था वहां पर था। इसके जो सेक्टर मजिस्ट्रेट थे वो थे के.एन. तिवारी, जिनको इस पूरे पर्यवेक्षण में विफल पाया गया, जिसको लेकर प्रशासन ने 72 घंटे बाद ये पहली जो कार्रवाई है ये की है, जिसमें उनको निलंबित कर दिया गया है। और इस जी। निलंबन के बाद सीधे तौर पर एसआईटी भी जो गठित की गई है, तो सीधे तौर पर ये पूरे देश में जो युवाओं का उबाल है उसको देखते हुए जिस तरीके से प्रशासन के ऊपर दबाव आया, शासन के ऊपर ये दबाव आया, उसके बाद ये जो कार्रवाई है ये की गई है। और धीरे धीरे देखा जाएगा कि जब जिस तरह से जांच आगे बढ़ेगी तो इसमें और किस तरीके की परतें खुलकर सामने आती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विश्वास तमाम जानकारी के लिए।